दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जॉन अब्राहम के सभी फिल्मों के नाम, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिक्ट के बारे में। दोस्तों जॉन अब्राहम का जन्म 17 दिसंबर 1972 को मुंबई में हुआ था और इनके पिता का नाम है अब्राहम जॉन और इनकी माता का नाम है फिरोजा ईरानी। दोस्तों जॉन अब्राहम ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2003 में आए जिस्म मूवी से की थी और इस मूवी की बजट थी 3 करोड़ 25 लाख और इसने कमाई की थी 13 करोड़ 50 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। और इस मूवी के लिए जॉन अब्राहम को बेस्ट मेल डेब्यूट का बॉलीवुड मूवी अवार्ड दिया गया था। इसी के साथ इस मूवी ने कुल 6 अवार्ड भी अपने नाम किए थे। इसी साल में साया मूवी आती है और इसकी बजट थी 3 करोड़ और इसने कमाई की थी 5 करोड़ 16 लाख की और यह मूवी एवरेज साबित हुई थी। इसी साल के आखिर में पाप मूवी आई थी, इसकी बजट थी 3 करोड़ और इसने कमाई की थी 4 करोड़ 1 लाख की और यह मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2004 में एतबार मूवी आई थी और इसकी बजट थी 9 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की थी 8 करोड़ की और यह मूवी डिजास्टर होती है। इसी साल में लकीर मूवी आती है, इसकी बजट थी 16 करोड़ और इसने मात्र 7 करोड़ 97 लाख ही कमाई की थी, जिस वजह से यह भी डिजास्टर थी। इसी साल में धूम मूवी आई थी और इसकी बजट थी 11 करोड़ और इसने 50 करोड़ 45 लाख की धमाकेदार कमाई की, जिस वजह से यह सुपर हिट रही। और इस मूवी के लिए जॉन अब्राहम को बेस्ट विलेन का आईफा अवार्ड भी दिया गया था। इसी के साथ इस मूवी ने कुल 11 अवार्ड अपने नाम किए थे। इसी साल के आखिर में मदहोशी मूवी आई थी, इसकी बजट थी 6 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की थी 5 करोड़ 8 लाख की और यह मूवी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद साल 2005 में ऐलान मूवी आई थी, इसकी बजट थी 15 करोड़ और इसने कमाई की थी 12 करोड़ 94 लाख की, लेकिन यह मूवी भी डिजास्टर थी। इसी साल में करम मूवी आती है, इसकी बजट थी 5 करोड़ 75 लाख और इसने कमाई की थी 7 करोड़ 76 लाख की, लेकिन यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल में काल मूवी आई थी और इसकी बजट थी 13 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 33 करोड़ 12 लाख की, लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल में विरुद्ध मूवी आई थी, इसकी बजट थी 9 करोड़ और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 18 करोड़ 57 लाख की और यह मूवी भी एवरेज साबित हुई थी। इसी साल में वाटर मूवी आती है और इस मूवी की बजट थी 12 करोड़ और इसने कमाई की थी मात्र 2 करोड़ 36 लाख की और मेरे दोस्त यह मूवी डिजास्टर हुई थी। इसी साल के आखिर में गरम मसाला मूवी आई थी, इसकी बजट थी 17 करोड़ और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 54 करोड़ 65 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसके बाद 2006 में जिंदा मूवी आई थी, इसकी बजट थी 13 करोड़ और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 17 करोड़ 68 लाख की, लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। लेकिन इस मूवी के लिए जॉन अब्राहम को बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। इसी साल में टैक्सी नंबर 9211 मूवी आई थी, इसकी बजट थी 10 करोड़ और इसने कमाई की थी 32 करोड़ 17 लाख की और यह मूवी हिट रही। इसी साल बाबुल मूवी आती है, इसकी बजट थी 26 करोड़ और इसने कमाई की थी 40 करोड़ की, लेकिन यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल में काबुल एक्सप्रेस मूवी आती है और इसकी बजट थी 12 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 21 करोड़ 40 लाख की, लेकिन यह मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2007 में सलाम इश्क मूवी आई थी, इसकी बजट थी 43 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 52 करोड़ 24 लाख की, लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल मूवी आती है नो स्मोकिंग और इसकी बजट थी 23 करोड़ और इसने मात्र 3 करोड़ की ही कमाई की थी, जिस वजह से यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल के आखिर में गोल मूवी आई थी और इसकी बजट थी 19 करोड़ और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 21 करोड़ 72 लाख की, लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद 2008 में दोस्ताना मूवी आती है और इसकी बजट थी 40 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 87 करोड़ 15 लाख की, लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी और इस मूवी को 4 अवार्ड दिए गए थे। और इसके बाद 2009 में न्यूयॉर्क मूवी आई थी और इसकी बजट थी 28 करोड़ और इसने कमाई की थी 78 करोड़ 34 लाख की और यह मूवी हिट रही। इसके बाद 2010 में आशा ये मूवी आती है और इसकी बजट थी 18 करोड़ और इसने मात्र 3 करोड़ 67 लाख ही कमाई की थी, जिस वजह से यह डिजास्टर होती है। इसी साल में झूठा ही सही मूवी आई थी और इसकी बजट थी 35 करोड़ और इसने कमाई की थी 17 करोड़ 47 लाख की और यह मूवी भी डिजास्टर थी। और इसके बाद साल 2011 में 7 खून माफ मूवी आई थी और इसकी बजट थी 22 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 32 करोड़ 3 लाख की, लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल में फोर्स मूवी आई थी और यह मूवी साल 2003 में आई तमिल मूवी काका काका की हिंदी रीमेक थी और इसकी बजट थी 28 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 43 करोड़ 94 लाख की, लेकिन यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही।
इसी साल के आखिर में देसी बॉयज मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 65 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 80 करोड़ 44 लाख की, लेकिन दुर्भाग्यवश यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2012 में हाउसफुल 2 मूवी आई थी और यह मूवी साल 1998 में आई मलयालम मूवी मट्टू पेट्टी मच्छान की हिंदी रीमेक थी और इस मूवी की बजट थी 48 करोड़ और इसने कमाई की थी 188 करोड़ 21 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इसके बाद साल 2013 में रेस 2 मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 85 करोड़ और इसने 173 करोड़ 36 लाख की कमाई की थी, जिस वजह से यह मूवी सेमी हिट रही। इसी साल में आई मी और मैं मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 20 करोड़ और इसने कमाई की थी 13 करोड़ 80 लाख की और जिस वजह से यह डिजास्टर रही। इसी साल मूवी आई थी शूट आउट एट वड़ाला और इसकी बजट थी 47 करोड़ और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 91 करोड़ 63 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल के आखिर में मद्रास कैफ मूवी आई थी और इसकी बजट थी 34 करोड़ और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 67 करोड़ 56 लाख की, लेकिन इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज करार दिया गया था और इस मूवी को 11 अवार्ड मिले थे। इसके बाद 2015 में वेलकम बैक मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 80 करोड़ और इस मूवी ने 167 करोड़ 37 लाख की बम्पर कमाई की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इसके बाद 2016 में रॉकी हैंडसम मूवी आई थी और इसकी बजट थी 40 करोड़ और इसने कमाई की थी 40 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल में ढिशुम मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 61 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 119 करोड़ की, लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल में फोर्स 2 मूवी आती है और इस मूवी की बजट थी 41 करोड़ और इसने कमाई की थी 58 करोड़ 30 लाख की, लेकिन यह मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद 2018 में परमाणु मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 45 करोड़ और इसने कमाई की थी 91 करोड़ 38 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। वैसे ये मूवी मुझे काफी पसंद आई थी। इसी साल में सत्यमेव जयते मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 40 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 121 करोड़ 30 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई थी। इसके बाद 2019 में रोमियो अकबर वल्टर मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 35 करोड़ और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 56 करोड़ 15 लाख की, लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज हुई थी। इसी साल बाटला हाउस मूवी आती है और इस मूवी की बजट थी 48 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 127 करोड़ 7 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल में पागलपंती मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 85 करोड़ और इसने कमाई की थी मात्र 49 करोड़ 17 लाख की और मेरे दोस्त यह मूवी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 2021 में मुंबई सागा मूवी आती है और इस मूवी की बजट थी 42 करोड़ और इसने कमाई की थी मात्र 22 करोड़ 50 लाख की और यह मूवी भी डिजास्टर हुई थी। इसी साल में सत्यमेव जयते 2 मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 61 करोड़ और इसने कमाई की थी 18 करोड़ 76 लाख की और यह मूवी भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 2022 में अटैक मूवी आती है और इस मूवी की बजट थी 80 करोड़ और इसने कमाई की थी 8 दिन में 30 करोड़ 10 लाख की और यह मूवी भी डिजास्टर हुई थी। इसी साल में एक विलन रिटर्न्स मूवी आई थी और इस मूवी की बजट थी 50 करोड़ और इस मूवी ने 24 दिन में दुनिया भर में कमाई की थी 68 करोड़ 64 लाख की और यह मूवी फ्लॉप हुई थी। दोस्तों इसके बाद 25 जनवरी 2023 को जॉन अब्राहम की पठान मूवी आने वाली है और इसी साल में टेहरन मूवी भी आने वाली है। दोस्तों तो यह था जॉन अब्राहम का अब तक का फिल्मी सफर। आपको इन सभी मूवीज में से इसकी कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।